हेलो बच्चों, आज हम जेई 2024 में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था उसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डायग्राम में बनाया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन दैट सर्किट। एक वोल्ट मीटर दिखाया गया है और ये भी किस टाइप का है, आइडियल वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले वोल्ट मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर दोनों में फ़र्क है, वो चेक करेंगे हम क्या होता है। और सर्किट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के 9 सेल लगाए गए हैं और उन 9 सेल के साथ एक आइडियल वोल्ट मीटर लगाया है जिसकी रीडिंग आपको मेज़र करनी है। हर सेल की वोल्टेज आपको 5 वोल्टेज गिवन है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.3 ओम, हर एक सेल का गिवन है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रीडिंग? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक लगेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर क्या होता है या आइडियल वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर तो जनरली दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है इफ़ रेजिस्टेंस इज गिवन बट नॉट इन्फिनिटी। यस, बट आइडियल वोल्ट मीटर इज थिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब आपको इसकी रीडिंग कैलकुलेट करनी है। तो इसकी रीडिंग निकालने का मतलब है आप इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर लो। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस वोल्ट मीटर की क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम है क्योंकि बीच में कोई सर्किट में कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ सेल वगैरह नहीं लगाए। तो लेट हम इस पॉइंट की पोटेंशियल को बी कैलकुलेट मान लेते हैं और ये दोनों पॉइंट सेम है तो इस पॉइंट की पोटेंशियल को हमने ए मान लिया हमने। तो हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो वही पोटेंशियल ए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगी और फिर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, V = E - IR। ठीक है, R इज़ द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी स्मॉल r, I इज़ द करंट और E इज़ द टोटल EMF इन दैट सर्किट और V इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप। ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम EMF कैलकुलेट करते हैं। क्या है EMF, इस पूरे सर्किट की टोटल और इसके अंदर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम सर्किट में ये देखते हैं कि ये सर्किट आपका सीरीज़ में दिया गया है या पैरेलल में। तो हम मान के चलते हैं अगर इस पॉइंट से अगर हम मूव करते हैं, इसको ट्रेस करते हुए पूरा पाथ सर्किट करते हुए अगर उसी लूप में आ जाए, उसी पॉइंट पे आ जाए, तो इसका मतलब ये जो पाथ है आपका, ये सिंगल पाथ है, क्लोज पाथ है। तो यहाँ का जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होंगे वो सब किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो इसका मतलब ये जितनी भी EMF है इसके अंदर सब सीरीज़ में है, जितना भी रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है वो सब सीरीज़ में है। और सीरीज़ में EMF क्या होता है, इन सब का सम। तो टोटल नेट EMF क्या हो जाएगी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 सेल हैं और ईच सेल की EMF 5 है, तो टोटल EMF कितनी होगी, 45 वोल्टेज। ठीक है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज़ में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ठीक है, 9। तो इसका मतलब 9 × 0.3, पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 × 27 बाई में 10 इन 2.7 एम्पियर। ये करंट आ गया आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास ओम, नेट रेजिस्टेंस आ गया, नेट EMF आ गई। तो करंट किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ से E/R। E की वैल्यू है 45, उसको डिवाइड कर दिया 2.7 से, पॉइंट हटाया मैंने, 10 आ गया, 9 से कैंसिल आउट हो गया, 9 × 5 = 45, 9 × 27, ये 50/3 एम्पियर का करंट आ गया इस पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारे पास। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर हम सिंपल सा V निकालते हैं। V = E। E कितना था हमारा, 45 माइनस 0.3 इंटरनल रेजिस्टेंस, 2.7 नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू में करंट कितना आया था आपका, 50/3।
इसको सोल्व कर देंगे। पॉइंट आया 10 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया।